दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी कंपनी की तरफ से, किसी भी फार्मा कंपनी की तरफ से जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी आती है, तो उस कंपनी की तरफ से क्या-क्या रिक्वायरमेंट मांगी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई पर्सन जो अपना कैरियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू करना चाह रहा है, तो वो इन बातों का ध्यान रखे। पहली बात दोस्तों कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है किसी भी कंपनी की तरफ से। तो किसी भी कंपनी की तरफ से, किसी भी फार्मा कंपनी की तरफ से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो होती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जैसे बी फार्मा हो, बीएससी हो, बीए हो, एमबीए हो, या किसी किसी कंपनी में डी फार्मा को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बीए वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, लेकिन उन्हें साइंस का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ किसी भी फार्मा कंपनी की तरफ से मांगी जाती है दोस्तों, वो होती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस या तो 1 साल का हो, 2 साल का हो, या 2.5 साल का हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि फार्मा कंपनी में फ्रेशर को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ताकि एज अ दवा प्रतिनिधि वो भी अपने कैरियर की शुरुआत करें और आगे की तरफ बढ़ें। तीसरी बात दोस्तों, जब भी किसी फार्मा कंपनी की तरफ से वैकेंसी आती है, तो उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का ब्रांड नेम और उस किस कंपनी के किस डिवीज़न में है या किस सेगमेंट में है, उसका भी नाम लिखा होता है दोस्तों। तो सेगमेंट लिखने का मतलब या ब्रांड लिखने का मतलब ये होता है कि जो भी लड़का या जो भी पर्सन एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर शुरू करना चाह रहा है, उसको कम से कम एटलीस्ट उस ब्रांड के बारे में, कंपनी के बारे में या सेगमेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो। जैसे कार्डियो सेगमेंट में आया, तो कार्डियो सेगमेंट संबंधित होता है हार्ट से। तो हार्ट के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन करता है दोस्तों, है ना। तो इन सारी चीज़ों का उसको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में आती है कि एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब वो अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे तो उनका पैकेज कितना होगा। दोस्तों एज पर कंपनी, कई सारी कंपनियों की अलग अलग पैकेज होते हैं। जैसे किसी कंपनी की स्टार्टिंग में 2.25 का पैकेज देती है, 2.5 लाख का पैकेज देती है, 2,75,000 का पैकेज देती है। तो ऐसी डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट वेरिएशन होता है। ये फ्रेशर की पैकेज होते हैं दोस्तों। और एक्सपीरियंस का पैकेज, जो भी उसका पैकेज होता है, उसका 15% या फिर एज पर कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से उसको दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात, फार्मा कंपनी में डेली अलाउंस भी मिलता है। मतलब गाड़ी का खर्चा, आपके पेट्रोल का खर्चा मिलेगा आपको, जो भी वो भी कंपनी के अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। किसी कंपनी का 250 होता है, किसी कंपनी का 200 होता है, किसी कंपनी का 300 होता है दोस्तों। वो अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से सेट करती है। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी फार्मा कंपनी में क्या होती है दोस्तों बताऊं? इंसेंटिव कमाने का मौका। आप किसी भी फार्मा कंपनी में ज्वाइन करिए तो आप इंसेंटिव अच्छा खासा कमा सकते हैं। इंसेंटिव आपके परफॉर्मेंस बेस होगा, आप कैसा काम कर रहे हैं उसके आधार पे होगा। और दोस्तों इंसेंटिव आप मंथली भी कमा सकते हैं, इंसेंटिव आप क्वार्टरली भी कमा सकते हैं, इंसेंटिव आप ईयरली भी कमा सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों फार्मा कंपनी में इंसेंटिव कमाने का अच्छा खासा मौका मिलता है दोस्तों। किसी किसी कंपनी में 5,000 कमाने का, किसी कंपनी 10,000, किसी कंपनी 20,000। तो ऐसे सभी कंपनी में अलग अलग जैसे परफॉर्मेंस लड़का करता है वैसे उसको कमाने का मौका मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई कंपनी के बारे में, या जो मैंने क्वालिफिकेशंस बताई उसके बारे में, या इंसेंटिव कितना पाता है, डेली अलाउंस कितना पाता है दोस्तों, है ना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने किस कंपनी में ज्वाइन किया, मेरा पहला पैकेज क्या था और डेली अलाउंस मुझे क्या मिलता था। दोस्तों आगे की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। और मेरी मेहनत कैसे लगी आपको, है ना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसे लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।